ऑगस्ट 11 जो अटैक हुआ था उसके मास्टरमाइंड जो है तबूर राना, उनको भारत वापस लाया जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक बड़ी अच्छी बात है कि तहव्वुर हुसैन राना को वापस लाया गया है, उसको तिहाड़ जेल में रखा गया है, उस पर पूरी कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमा चलेगा और कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। देखिए, इन दोनों जो सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, तहव्वुर हुसैन राना और डेविड कॉलमन हेडली, इन दोनों के नाम मुंबई पुलिस ने अमेरिकी सरकार को 2008-9 के बाद, जब ये हादसा हुआ था, उसके बाद जांच करके इन दोनों के नाम दिए थे कि ये मास्टरमाइंड है, ये कंट्रोल रूम चला रहे थे, पूरी ट्रेनिंग दे रहे थे, सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। उसके बाद अमेरिकी सरकार ने, ये दोनों अमेरिका में थे, कैनेडियन सिटीजन थे, है तो मूल पाकिस्तानी लेकिन वहां जाके बस गए थे। तो अक्टूबर 2009 में शिकागो से इन दोनों को दबोच लिया था, उनको अरेस्ट किया था। उसके बाद मुकदमा अमेरिका में चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, भारत ने पूरे सबूत पेश किए हैं, अपने वकील गए हैं, हेडली की इंटरोगेशन भी हुई है, वीडियो इंटरोगेशन हुई है। लेकिन इसके चलते राना को एक डेनमार्क के एक अखबार के दफ्तर में हमला करने के आरोप में भी उसके ऊपर वो भी एक आरोप लगा है। लेकिन राना ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है, जबकि डेविड कॉलमन हेडली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, अपना रोल पूरा प्रकट किया है। तो अब अमेरिकी सरकार ने डेविड कॉलमन हेडली को तो अपने साथ मिला लिया है, वो एक इन्फॉर्मर सा बन गया है, स्टेट गवाह बन गया है, और उसको उन्होंने अपनी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी में शामिल कर लिया है ताकि जो ड्रग की तस्करी होती है उसको रोका जाए। वो अमेरिकी सरकार से तनख्वाह पाता है, तो उसको भारत भेजने का तो सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो उसका उनको फायदा हो रहा है, इसलिए शायद उन्होंने उसको रखा हुआ है। तो आज बड़ी लंबी लड़ाई के बाद 2009 के बाद 2025 में दोनों में से एक को वापस लाया गया है। एनआईए ने जाके उसको अमेरिका में अपने कंट्रोल में लिया और उसको वहां पे लाकर उसको जेल में डाला हुआ है, उसका मुकदमा चलेगा। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राना का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा है, एक हादसा हुआ है, उसने अंजाम दिया है, उसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और उसके तहत भारत के कानून के अनुसार उसको सजा करनी पड़ेगी, और मैं समझता हूं ये होगा। आज एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो उन्होंने इसका चार्ज लिया है। मैं समझता हूं कि मुंबई पुलिस, जिसने कि क्राइम ब्रांच ने जो पहले से शुरुआत से इन्वेस्टिगेशन करके उनका जो नाम, जो सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, उनके नाम ढूंढे, उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। अगर वो मुंबई भेजना चाहे तो मुंबई भेजे। मैं नहीं जानता कि मुंबई पुलिस ने क्या गुजारिश की है, लेकिन कानूनी तरीके से पूरी तरह से, क्योंकि दुनिया इस ट्रायल की तरफ देखेगी कि क्या भारत में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, या कुछ कैंगारू कोर्ट जैसा चलेगा यहाँ पे। तो जिस तरह से, जिस स्टैंडर्ड से अजमल कसाब का ट्रायल हुआ था, उसी स्टैंडर्ड के साथ भारत के कानून के अनुसार उसका ट्रायल हो। मैं बधाई देना चाहता हूं जो भी अफसरान, जो भी वकील, जो भी हमारे राजनीतिक इसमें इन्वॉल्व थे, उनको सभी को बधाई देना चाहूंगा। अब अमित शाह जी सारा क्रेडिट अपने आप ले रहे हैं और मोदी जी को क्रेडिट दे रहे हैं। ठीक है, अमित शाह जी मोदी की दिन भर पूजा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये किसी एक को क्रेडिट देने के बजाय ये देश का क्रेडिट है, देश की कानून व्यवस्था का, जिनकी पुलिस एजेंसियों का क्रेडिट है, तो उनको देना चाहिए। तो अब हमारी जो इनकम्प्लीट काम है कि हेडली को भी लाया जाए, उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए।
one of the biggest dangers to our country are negative influencers, dirty influencers. These are people who are there on digital mediums only to get numbers, and what they do has had a very negative effect on our society. We all know about it. But together, you and I can change that. Republic is starting an influencer incubator program where you can be part of creating some world-class content that is nation first, that helps our country, that creates awareness, and you can work with me here on this campus as part of the first phase of the Republic Influencer Incubator program, which is the Positive Influencers program. The Positive Influencers program, which is going to be run from the Republic Media Campus, which is the largest newsroom in Asia, aims to bring together a diverse set of people from across the country. You can work from where you are, you can work with me here on this campus to create content on anything which you feel, if it proliferates, if it spreads, will have a positive impact on our people. It could be in the area of health, technology, defense, awareness, current affairs, politics, or even history, science and technology. I know there are a lot of you out there who have the talent, and all that you want is the reach. And Republic is doing this to give your content the reach. Together, all of us can come together and create a content revolution in our country. The digital medium, the growth of digital in our country is one of the most fascinating things, but you can use it in a positive way for the country, or you can use it in a negative way for our country. There are too many people who are using the digital medium to make a quick buck. But together, all of us, if we become one unit that's working in national interest, that believes in nation first, then through the Positive Influencer program, we can change the way the digital medium works in our country. So come, I welcome you to work with me here on the Republic campus as part of the Positive Influencer program. Here on the Republic Media campus, you will have access to great infrastructure, a warm and welcoming professional environment, and of course, the best production values. Now, if you have the content and you feel it needs the finish, it needs to be worked on, or that you would benefit from working in an environment where there are many other content creators like you, then you can be here. You can work with me here in the Republic newsroom. You can work from home. You can make it 50-50. You can make it work the way you want. As long as you believe that the content you create, and we believe that the content you create, will make our nation number one, will be one solid contribution towards a Viksit Bharat, then you can be part of this wonderful program. The initiative I announced in the presence of the Prime Minister at the Republic Summit, which is the Republic Positive Influencer program. So come, work with me, work with us. Let's make a difference for our country.